तू अच्छी है ना, जा वहाँ से कर दे। क्या यहाँ से? वहाँ को आगे का। हाँ वहाँ पर आर्य मत करना इसे। मैं तो चिंगारी बनाऊंगा। तो कल से बच्चे लोग ये आग तापने में एकदम भिड़े हुए हैं। तो आज सुबह से ये लोग इस रात का वेट कर रहे थे कि कब रात हो और हम लोग यहाँ पे आग जलाएं और एक साथ आके यहाँ पे आग तापें। रात के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरे को लग रहा है जम के भूख। मैं पहुंच गया हूँ किचन में। बढ़िया बढ़िया सब्जी वगैरह, टमाटर की चटनी और ये गोभी और आलू की सब्जी। बाकी इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा तेल दिख रहा है। मैं लेडीज मेरे को घर पे मना करता हूँ कि ज़्यादा तुम लोग सब्जी में तेल मत डाला करो करे, लेकिन फिर भी घर की औरतें मानती का है। और आप लोगों को पता है कि 1 लीटर जो रिफाइंड तेल है वो 2 दिन 3 दिन में ये लोग खत्म कर देते हैं। और दूसरी चीज़ वो तो अब जो है 3-4 दिन चल इसलिए रहा है, लोग मना किया कि सब्जी में जो है सरसों तेल का जो है यूज़ किया करो, वो थोड़ा सा हेल्दी होता है। तो सब्जियों में अब हमारे यहाँ डलता है सरसों का तेल और उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। तो रोटी तो बनने में थोड़ा सा लेट है। चावल और ये चटनी और गोभी की सब्जी तीनों को मिला के मैं जो है स्टार्टअप ले लिया हूँ भोजन का। तो आज फिर से हम लोग का जो भोजन घर के बाहर बन रहा है। और ये देखिए इधर रोटी बननी चालू हो गई है और इधर आर्या लोई बना रही है। कान्हा सबसे ज्यादा खाने के लिए परेशान है। 2 दिन से अभी बच्चे लोग ने यहाँ पे बिल्कुल अड्डा जमा के रख दिए हैं और इन लोग को मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। और सही बताऊं तो हम लोग को भी यहाँ पे मजा आ रहा है, क्योंकि ठंड अचानक से 2-3 दिनों से एकदम भयंकर टाइप से बढ़ गई है। और घर के बाहर ऐसे लकड़ी में जो है खाना पकाने का जो आनंद है वो भोजन के टेस्ट को 2 गुना कर दे रहा है। अलग ही लेवल का जो है मजा आ रहा है यहाँ पे। का कमाल पूरा फाड़ दिया क्या? तो ये 10 रुपये पैकेट का कम से कम 15-20 पैकेट चूहा जो है ख़त्म कर गया। पूरा खाता तो भी समझ जाता। मेहंदी भी खाता है क्या चूहा? क्या पता। तो सुबह के बज चुके हैं 10:30 और चाय भी हम लोग का पहुंच चुका है। साथ में है सचिन और चाय के टाइम पे एकदम मस्त तो बिल्कुल ताक बैठा के यहाँ पे पहुंचा है। एक बार सचिन के साथ हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ से बिलासपुर निकले थे, वो भी मेरे डिस्कवर पे। उस टाइम डिस्कवर था, बहुत मजा आया था, इतना ठंड था और वापसी में हम लोग गिरे भी थे एक जगह। रात को गिरे भी थे। खैर वो गिरना भी एक अच्छा याद छोड़ के चला गया है ना। हाँ, तो थोड़ा सा ये मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि अभी भी वीकनेस महसूस हो रहा है। ये जो बाल तोड़ हुआ है इसकी वजह से। क्या बोलते हैं, यहाँ पर कांटा चुभ गया, देखो। कहाँ पे? यहाँ पर काला काला कलर का कांटा चुभ गया। यहाँ पर सुई से दर्द भी दे रहा है। क्या चीज का सुई लगा है? कल टीका लगा है। अच्छा, 10 साल वाला कोई सा टीका जो बचा हुआ था वो कान्हा को लगा है। सौम्य को भी और सेजू को भी। उसका 5 साल का सेजू कहाँ का? सबको टीका लगा। कान्हा तेरे को तो सब व्यूअर्स लोग बहुत पसंद कर रहे हैं यार तेरे को। बाय बाय। मार्केट डे की शुरुआत हो चुकी है। देखिए दुकानें लगनी चालू हो गई हैं। किस्मत नासिक से डायरेक्ट लोड करके लाए है ना। पैसा देते फ्री में नहीं ला रहे हैं कि नहीं, फ्री में जितना दिया उतना ले रहे हैं। तो नासिक की तरफ से एक पिकअप आ रही थी जिसमें ड्राइवर ने अपना खर्चा निकालने के लिए ये जो है बोरी जिसमें 30 किलो प्याज की भरती है वह लेके आ रहा था। और हम लोग यह 30 किलो 600 रुपये के हिसाब से ले लिए। मार्केट में यहाँ पे 45 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन उनसे हमें यह 20 रुपये किलो में ही मिल गया। अब देखिए कितने दिन तक यह चलता है, कितना ख़राब होता है। हालांकि कुछ तो ख़राब निकलेंगे ही। तो दोपहर के लगभग 4 बज चुके हैं और आज लाइट इतना नाटक कर रहा है ना, कुछ ही देर में इन्वर्टर भी शांत हो जाने वाला है।
कुछ इस तरह से लगता है। देखिए शाम के समय बाज़ार का माहौल कुछ ऐसा है। जो भीड़ यहाँ पे दिख रही है उतनी ही भीड़ वहाँ आगे जाके जो मेन रोड पड़ता है ना वहाँ तक है। कोरोना काल के समय में यह भीड़ भाड़ कुछ कम देखने को मिल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह भीड़ बढ़ती जा रही है। और ठीक दोपहर के समय लाइट गोल होने की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोग को। बैटरी में नया खरीदा हूँ, फिर भी उस बैटरी में बैकअप नहीं है। बैटरी रिप्लेस के लिए कंप्लेंट भी डाल दिया हूँ। दुकान में भीड़ भाड़ के समय हम लोग को दुकान में चारों तरफ घूमना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे तरफ ग्राहक थैले वगैरह लेकर ही आते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप लोगों में से कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट पे भी ये बात आते रहते हैं कि भैया आप जो अभी वीडियो शूट कर रहे हो वो आप आईफोन से बना रहे हो या OnePlus Nord से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं फ़िलहाल जो भी वीडियोस बना रहा हूँ वो OnePlus Nord से बना रहा हूँ। तो वर्तमान में जो मेरे पास आईफोन है जिसे लाली पाजी ने USA से भेजा है, यह मेरी लाइफ का पहला आईफोन है और इससे पहले मैंने कभी आईफोन ख़रीदा ही नहीं और ना ही 1 घंटे के लिए भी चलाया है। तो यह मेरा आईफोन के साथ पहला अनुभव है। और दूसरी चीज़ मैंने यह चाहा था कि भाई आईफोन से जो है मैं रिकॉर्ड करके अपने OnePlus Nord में उस सारी फुटेजेस को भेज लूँ कॉपी करके, और जिसके कारण मैंने 2-4 जो मेरे दोस्तों ने बताया था उस ऐप का यूज़ भी किया, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुआ। मतलब वह जो फाइल्स थे वो मैं उस पर जो मैं ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाया। और 2-3 जितने भी फाइलें मैंने यूज़ करी बस वो बोलने की बातें हैं। मेरे दोस्त लोग भी बस बोलते थे कि यह जो है उस पर जो है आप फॉरवर्ड कर लो दिख जाएगा, कुछ नहीं दिखता है, जिसके कारण मैं मजबूर होकर आखिरी में अपने नोट से ही वीडियो बनाता हूँ। इसका भी क्वालिटी कुछ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका एक ही इलाज है, जब मैं लैपटॉप लूँगा तो लैपटॉप के माध्यम से ही अपना जो है एडिटिंग होगा, उसके बाद फुल फ्लैश में हम आईफोन द्वारा जो है व्लॉग करेंगे। और उसके पश्चात मेरे को एक GoPro भी लेना है, विचार कर रहा हूँ हीरो 9 लेने का। और हीरो 9 से अपन क्या है कि एक अच्छा वीडियो क्वालिटी ला सकते हैं। और लेकिन हेलमेट में यूज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि वो उसका साइज़ जो है बड़ा होता है। उसके लिए अपन कोई और GoPro का कोई पुराना वर्जन जैसे हीरो 7 चाहे हीरो 8 जो भी अच्छा है वो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, वो भी अपन धीरे से अपग्रेड करेंगे। आप लोग तो ऐसे भी प्रेम दिखा रहे हो, प्रेम बरसा रहे हो, हमसे कनेक्ट हो, यह बहुत बड़ी चीज़ है। धीरे धीरे सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ना ज़्यादा उचित होता है, एक ही बार छलांग मारने से अच्छा नहीं लगता है। वो मेरी सोच है। रात का चावल बचा हुआ उसके सुबह मस्त फ्राई करके ये लोग जो है पूरा मजे लेने वाले हैं चावल का। अच्छा, वो फ्राई चावल करना चालू कर दिया लोग। हाँ महाराज मुख दिखा दे तेरा बिहान। ये है हमारा बाग बहार। देखिए सुबह सुबह रास्तों पे कैसा चहल पहल होता है, यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ दिखती है। कैसा रहा कल बाजार? कैसा था बाजार? तबाही मचा रहा है बेटा अब तो तू। और ये पूरी गाड़ी टमाटर भर के पहुंच रही है। ये देखिए तो मैं टमाटर क्या रेट बाहर चल रहा है अभी? टमाटर अभी हाँ 120-30 लगभग चल रहा है, मतलब 30-35 किलो का 120 रुपये। हाँ। एक तरफ पूरा का पूरा ये फैंसी आइटम और इधर पूरे के पूरे कपड़े। महाराज का जो है किस्मत साथ देना चालू कर दिया है। पर डे भाई हजारों की सेलिंग करने लग गए हैं हमारे महाराज। आप लोगों की दुआओं का असर है। आज के डेट में जंगल का शेर तो तू ही है ना यार। चीता तो तुम लोग हो। मेरे सामने ओवर में जगह है वो तो तू ही ले रखा है। जाना तो व्यापारी लाइन में आज के डेट में अगर कोई बेताज बादशाह है कपड़े के मामले में और फैंसी के मामले में तो तू ही है। देख महाराज ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब जो है ऐसे शब्दों का जो है इस्तेमाल करके तू गुमराह नहीं कर सकता महाराज। तू आज के तारीख में जो है बहुत काबिल बिजनेसमैन है और मैं तेरे को इसी काबिल बिजनेसमैन के रूप में ही देखना चाहता हूँ महाराज। तो सुबह के लगभग 8:30 बज चुके हैं और
बस धूप तापने के मूड से मैं दुकान से बाहर निकला था और घूमते घूमते, क्योंकि महाराज का जो ये दुकान है वो कुछ ही कदम की दूरी में ही यहाँ पे है, मतलब मान के चलिए कि 100 मीटर के दायरे में ही महाराज का ये दुकान है। मैं तभी से गुजारिश कर रहा हूँ तेरे पास कि तू लाल चाय का ऑर्डर कर दे, लेकिन अभी तक महाराज लाल चाय का ऑर्डर भी नहीं किया है। पैसा मेरे से ले लेना यार, लेकिन ऑर्डर तो कर। तो महाराज पूरा दुकान का साफ सफाई सामान वामान जितना भी टांगना था वो सब कर लिया है कंप्लीट। लगभग 10 मिनट महाराज को इस कार्य में लगे और आखिरी में महाराज जो है अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और बाग बहार के बारे में कुछ 2 शब्द जो है विशेषता बताना चाहते हैं। देखिए, बाग बहार तो वैसे अपने आप में एक धरोहर है। जसपुर जिले का यह सबसे बड़ा ग्राम पंचायत भी है। यहाँ जो है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। कृषि आधारित क्षेत्र है। कोई बड़ा फैक्ट्री या कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है नहीं। जो भी है, यहाँ के लोग कृषि पर ही ज़्यादा आधारित हैं। पूर्णतः ट्राइबल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं। ये गांव बहुत ही सुंदर है। अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता करीब 25-27 वर्षों से यहाँ चलती है, जो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में अपने आप में मशहूर है। टमाटर यहाँ का प्रमुख खेती है। दलहन, तिलहन, धान ये सब भी होती है, लेकिन उसकी मात्रा कुछ कम है। तो इनकी जो शब्द शैली है वो कुछ हटके ही रहती है, क्योंकि राजनीतिक चीज़ों से हमारे महाराज जो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। यह जो पल है, यह जो समय है, हम लोग के लिए बहुत ही सुखद क्षण होता है जब ऐसे किसी विषय को लेके हम एक गांव में चिड़ियों की चहचहाहट जो हमारे पीछे बैकग्राउंड में चल रही है ना महाराज, हमारे हाथ में जब लाल चाय आ जाता है कि तो कहना है क्या है महाराज, चाय आनंद ले। सब तो ठीक है महाराज, लेकिन तू कहीं आने जाने के मामले में ना बहुत बेवफा है यार। क्या है सेठ जी, वफा का सबूत और क्या दूं तुझे। तेरी कश्ती में छेद था, फिर भी हमने सफर से इनकार नहीं किया। इससे बड़ा वफा का सबूत अब मैं क्या दे सकता हूँ। पूरा छेद को तो ब्लैक होल बना दिया महाराज। तो महाराज के इसी शायरी के साथ, इस लाल चाय के हल्के हल्के निकलते हुए धुएं और लाल चाय की चुस्कियों के साथ, महाराज के इस आकर्षक वाणी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे विराम करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंग। जय बजरंग। ओम नमः शिवाय। महाराज के दांत तो सोने से चमक रहे हैं। महाराज दांत दिखा दे, एक बार दिखा दे यार।